बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअ्ती मालहु यतज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमल मासूमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दिल तो है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत का मकाम। दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। दिल तो है आले मुहम्मद की महब्बत का मकाम। दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफिजियत खारिजियत नासबियत है हराम। अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदियत दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हज़रत सूफ़ी मोहम्मद शरीफ नक्शबंदी साहिब रहमहुल्लाह ताला के उर्स मुक़द्दस की इस तक़रीब में हम सब को
शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। पाकिस्तान की अजीम रूहानी दरगाह अलीपुर सैयदा शरीफ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल शाह साहिब आबिद हाफिज़हुल्लाह ताला कुर्सी सदारत पे रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़ाहम अता फ़रमाए और कुरान व सुन्नत के इबलाग व तबलीग और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बे ज़ुल जलाल की तौहीद और सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद अहले सुन्नत व जमात अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम और सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की महब्बत को और अकीदत को फ़राइज़ में से अजीम फ़र्ज समझते हैं। ये मसलक सुफ़ा से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात का तुर्रा इम्तियाज़ है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इन दोनों मोहब्बतों को फ़र्ज़ करार दिया, वहाँ एक मोमिन की तमाम इबादात की कबूलियत के लिए भी इनको शर्त करार दिया। यह अपने तौर पर ही लाजिम नहीं बल्कि इबादात की कबूलियत में भी इनका बहुत बड़ा दखल है। मुस्तदरक लिल हाकिम में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है। आप फरमाते हैं लौ अन्न रजुलन सफ़न बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िद लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिलन नार। एक ऐसा शख्स कि जिसकी ज़िंदगी इबादात से लबरेज थी, बल्कि ऐसा रिकॉर्ड पारसा और मुत्तकी था कि हम सब चाहें भी तो शायद इतना तकवा हासिल ना कर सके जितना उसके लिए ज़िक्र किया गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स साफ़ाना बैन रुकन वल मकाम, साफ़ाना का मतलब है उसने डेरा लगा लिया, अजम में नहीं अरब में, अरब में भी हरम में और हरम में भी मस्जिद हराम में और मस्जिद हराम में भी बैनर रुकन वल मकाम। एक तरफ हजर असवद हो और दूसरी तरफ मकाम इब्राहीम और दरमियान में उस पारसा और सूफी का मुसल्ला हो और उसका वीज़ा कोई 2-4 दिन का, 2-4 महीने का या 2-4 का साल का ना हो, बल्कि बालिग होने से लेकर वफात तक वो मुसलसल उसी जगह बैठ के इबादत करता रहे। यानी उसे ऐसे सोर्सेज हासिल हों, उसे कोई वहाँ से उठा ना सके, इतना उसको मौका मिले। यानी ऐसी जगह जहाँ बंदा फारिग बैठे सिर्फ काबे को देखता रहे तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं, वो रहमतों में मुसलसल डूबा रहता है। लेकिन इस बंदे का साथ ये भी जिक्र किया गया वसल्ला वसामा, उसने नमाजें भी पढ़ी, उसने रोजे भी रखे। ये बैन रुकने वल मकाम, सारी जिंदगी बसर की, रातों को क़याम किया, दिन को रोजा रखा। सुम्मा लक़ी अल्लाह, फिर उसकी वफात का वक्त आ गया। उसका इंजाम क्या हुआ? दाखिलन नार, वो जहन्नम में जा गिरा। उसे ना नमाज ने बचाया, उसे ना रोजे ने बचाया, उसे ना तकवा व पारसाई ने बचाया और ना काबतुल्लाह के कुर्ब ने बचाया। यकीनन
कलमा भी बचाता है, काबा भी बचाता है, नमाज भी जहन्नम से बचाती है, रोज़ा भी बचाता है। वो रहमत की बरसात में सारी जिंदगी बैठा रहा, मगर मरने पर दाखिलन नार, फिर भी जहन्नमी था। क्या सुकम था। अकायद में से एक अकीदे के अंदर खोट थी, एक अकीदा उसका खराब था। हालांकि तौहीद को मानता था, रिसालत को मानता था, लेकिन जो हक था मानने का वो पूरा ना हुआ। क्यों? दखलन नार से पहले एक जुमला है जिसका तर्जुमा मैंने अभी तक नहीं किया। साफाना बैन रुकन वल मकाम वसल्ला वसाम सुम्मा लक़ी अल्लाह, उसे मौत आई तो किस हाल में आई? वह हुआ मुबग़िद ले अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके दिल में अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माअज़ल्लाह बुग़्ज़ था। इस बुग़्ज़ की बुनियाद पर कुछ भी कबूल ना हुआ। ना काबे के कुर्ब ने फायदा दिया, और ना नमाज ने फायदा दिया, ना रोजे ने फायदा दिया, ना हज ने, ना ज़कात ने। इतने साल वहां पे मौजूद रहा, लेकिन वो जहन्नमी बना कि अकीदा उसका अहले सुन्नत वाला नहीं था। उसके अकीदे में अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ था, और इस एक खराबी की बुनियाद पर उसका कोई अकीदा भी कबूल नहीं हुआ और वो जहन्नमी बन गया। यहाँ ये भी हमारे लिए सबक है कि कुछ बदअकीदा लोग अपना काबे की खिदमत में होना और काबे के कुर्ब में होना और काबे के लिहाज से अपनी निगरानी, इस चीज को हवाला बनाकर अपनी बदइत्क़ादी पर कायम है कि हम तो काबे वाले हैं और हम वहां के निगरान हैं और हम सब कुछ हैं। तो काबा अपने कुर्ब का फायदा उसे ही देता है कि जिसके दिल में अहले बैत अतहार का प्यार होता है। अगर ये नहीं तो फिर वहां बैठे हुए भी उसे कुछ नहीं मिलेगा और महरूम हो जाएगा। चूंकि जब बुग़्ज़ अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये अहले बैत का बुग़्ज़ ही शुमार नहीं होगा, ये बुग़्ज़ रसूल शुमार होगा। और बुग़्ज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुमार होगा तो फिर मोहब्बत इलाही कैसे होगी? रब्बे ज़ुल जलाल की मोहब्बत से भी महरूम होगा। तो ये देखो, एक घंटा भी किसी का ज़ाया हो जाए तो उसे बड़ा अफसोस लगता है, और क़यामत के दिन जिसे पता चले कि उसकी तो सारी जिंदगी ज़ाया हो गई, और उस दिन पता चले कि किस वजह से ज़ाया हुई, तो फिर फायदा नहीं होगा, फिर हाथ मलता रह जाएगा, फिर उसके पास वक्त नहीं होगा कि वो तौबा कर ले और वो इज़ाला कर ले। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे एहसान है कि आपने दुनिया में हमें ये इत्तिला दे दी कि हर बंदा अपने दिल का जायजा लेता रहे, अपने अकायद को देखता रहे। क्योंकि अकीदे का सुकम, लोग कहते हैं ना सुन्नी होना का फायदा क्या है, तो इस हदीस से ये पता चलता है सुन्नी होने का फायदा ये है कि सारी जिंदगी का अमल महफूज हो जाता है, सारी जिंदगी की नेकियां महफूज हो जाती हैं, तकवा महफूज हो जाता है, पारसाई महफूज हो जाती है कि वो इबादतें जिनकी बुनियाद पे जन्नत मिलने वाली है वो कबूल तक होती हैं जब मसलक अहले सुन्नत व जमात होता है। अब एक ये जिहत है। दूसरी जिहत इसी मुस्तदरक लिल हाकिम में दूसरी हदीस है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, इसमें हमें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत के लिहाज से सबक दिया गया। और यह अहले सुन्नत हैं कि जिनके दिल में ये सारी मोहब्बतें यक वक़्त मौजूद हैं, और इन सब अहादीस को सुनते हुए इनका चेहरा खिला रहता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा। अज़ल में रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी मोहब्बत के लिए
महबूबियत के मकाम पर मुझे चुना, मैं उसका मुख्तार हूं। मुख्तार का मतलब होता है मुस्तफ़ा, पसंदीदा। इन्नल्लाह अख्तारनी, रब ने अपने लिए मुझे चुना। वख्तार अली असहाबा, और रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। आम ये दुनिया के मामलात में यानी जो प्यारा हो उसकी फिर हर चीज आला बनाई जाती है अगर इख्तियार में हो तो। रब्बे जुल जलाल सरकार फरमाते हैं उसने कायनात में सबसे बढ़कर महबूबियत के मर्तबे की मुझे शान दी कि मेरे महबूब में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, और जिसमें ऐब ना हो मैं उसे महबूब बना रहा हूं। पर अज़ल से अल्लाह ने मुझे अपने महबूबियत के लिए चुना, और फिर चुनाव के बाद रब ने यह फैसला कर लिया कि मैंने अपने महबूब की हर चीज ही निराली बनानी है, इनके साथ मंसूब हर चीज उम्दा हो, आला हो। तो सरकार फरमाते हैं वख्तार अली असहाबा, मेरे लिए फिर रब ने मेरे सहाबा का चुनाव भी किया। फरमा मेरे सहाबा भी अल्लाह के मुख्तार हैं, यानी अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के चुने हुए हैं। मेरे सहाबा को मेरे लिए मेरे रब ने चुना। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का अजीम मर्तबा है कि वहां वो नस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सरकार की पाक तीनत और पाक नूर और जुजियत उनकी जलवा गरी इनमें है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में भी कोई ये ना समझे कि उनका मामला सती सा है। अगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को खुद चुनते तो फिर भी किसी उम्मती को हक नहीं पहुंचता था कि जो सरकार के मेरिट पर तो पूरा उतरे और उम्मती कहे ये मेरे मेयार पर नहीं उतरता, तो गोया कि वो सरकार के मेयार को माज़अल्लाह डैमेज कर रहा है, सरकार की पसंद पे हमला कर रहा है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां फरमाया मैंने तो चुने ही नहीं, चुने मेरे रब ने हैं। हर सहाबी का इंतिखाब रब्बे जुल जलाल की तरफ से है। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी अल्लाह का इंतिखाब है, और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह का इंतिखाब है। जिसका जितना ज्यादा इल्म हो उतना ही आला उसका इंतिखाब होता है। हम चूंकि मुस्तकबिल का इल्म नहीं रखते, हमें कल की खबर नहीं होती, हम किसी को वोट दे के चुनते हैं, अगले दिन खुद ही उसके खिलाफ हो जाते हैं, या वो मेयार पे पूरे ही नहीं उतरता कि जिस मकसद के लिए था वो पूरा नहीं कर सका, क्योंकि हमें उसके मुस्तकबिल का पता नहीं था, उसकी सलाहियतों की खबर नहीं थी। लेकिन अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। रब ने जिन्हें चुना अल्लाह अज़ल में उन्हें जानता था, वो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, रब उन्हें जानता था। अल्लाह को पता था जब पैदा होके ये बालिग होंगे, ये कलमा पढ़ेंगे, इनकी सूरत हाल क्या होगी, सहाबियत का एक दिन इनका कैसे गुजरेगा, सहाबियत के 10 साल इनके कैसे गुजरेंगे, अल्लाह के रसूल सलाम की मायत में ये कैसे होंगे, विसाले रसूल सलाम के बाद इनका किरदार कैसा होगा, ये सब कुछ देख के रब ने फाइनल कर दिए। अल्लाह ने उनको चुन लिया। अब जो उन पर एतराज करता है वो रब के इल्म पर एतराज करता है, वो अल्लाह को ताने देता है माज़अल्लाह दूसरे लफ्जों में कि रब तुझे पता ही कोई नहीं था कि अपने महबूब के लिए बंदे कैसे चुनने थे, तूने फुला ऐब वाले चुन लिए। तो अल्लाह को ये ताना कितना बड़ा कुफर है। तो इस बुनियाद पर यानी सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर तनकीद जो आज फैशन बनता जा रहा है, ये छोटी सी बात नहीं। कोई कहता है मैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी भी मानता हूं, लेकिन मैं ये तनकीद भी करता हूं, उसे शर्म आनी चाहिए कि सहाबी मान लेने के बाद
वो तनकीद फिर हजरत अमीर मुआविया पे नहीं कर रहा, वो रब्बे जुल जलाल पे तनकीद कर रहा है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तनकीद कर रहा है। आले सुन्नत कुर्बान जाए तुम्हारे मसलक पे जिसमें आल का भी एहतराम किया जाता है, असहाब का भी एहतराम किया जाता है। तो ये हदीस शरीफ उसका आगाज है, फरमा इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबा। फिर फरमाया कि कुछ लोग वो हैं इन चुने हुए लोगों में से जो रब ने दोबारा और मनसब के लिए चुने, कुछ वो हैं जिनको तीसरी बार भी चुना, कुछ वो हैं जिनको चौथी बार भी चुना। जाली मिनहुम वोजारा व अंसारा व असहारा। फरमाया कुछ को तो सिर्फ सहाबियत के लिए चुना और कुछ को मेरी रिश्तेदारी के लिए भी चुना, कुछ को मेरा सुसर बनाया, कुछ को मेरा दामाद बनाया, कुछ को मेरा अंसार बनाया, कुछ को मेरे वोजारा बनाया। ये कहने के बाद फरमाया ये चूंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुस्तकबिल को देख रही थी कि क्या कुछ होना है, तेरी नजर खारजारे शब्द में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी, मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। आपने फरमा फमन सब्बहुम, यानी ये पता था कि सहाबा का मामला अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में कुछ बदकुमाश लोग हल्का समझेंगे कि कहेंगे उधर तो मामूली सी आंच भी नहीं आनी चाहिए और इधर गालियां भी दे लें तो कोई बात नहीं, जिस तरह खास फिरके के लोग करते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा फमन सब्बहुम, जिसने इनमें से किसी एक को भी गाली दी फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे जहानों की रहमत बन के आए हैं, उनकी जुबान पर लानत का लफ्ज कितने इस प्रॉब्लम को देखकर कितनी कोफ्त से आया होगा। फरमाया इन यारों में से किसी को अगर ने माज़अल्लाह इनको गाली दी तो मैं मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहा हूं अलैहि लानतुल्लाह, उस मूजी पर सबसे पहले तो अल्लाह की लानत हो, वल मलाइका फरिश्तों की लानत हो, वन्नास अजमाइन जमी इंसानों की लानत हो। और अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ। जैसे उधर वो बैठा था काबातुल्लाह के सामने और कोई अमल उसका उसे मुफीद साबित न हुआ कि दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था तो वो मारा गया। इधर क्या है, फरमा ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामा सरफू वला अदल। फरमाया क़यामत के दिन इस बंदे का ना कोई फर्ज कबूल होगा ना नफल कबूल होगा, सर्फ अदल कबूल नहीं। क़यामत के दिन लोग अपने अपने नामा अमाल के लिहाज से जहां उनका नाम लिखा होगा कि देखेंगे कि अमाल सालिया हमारे कितने ढेर लगे हैं। एक बंदा जो जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, हज किए, ज़कातें दी और बड़ा ही पारसा बन के रहा, मगर फैशन था उसको कि सहाबा पे कभी कभी तनकीद कर लेता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब क़यामत के दिन वो अपने नाम की जगह पहुंचेगा और ये देखेगा कि मैंने नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, ज़कातें दी थी, हज किए थे, मेरे तो बड़े सवाब होंगे। तो जवाब मिलेगा कि जो सहाबा को बक बक करने वाला हो उसकी नमाज का सवाब उसे नहीं मिलता। अब ये बंदा भी कितना परेशान होगा, अफसोस करेगा जब सारी जिंदगी और जिंदगी के अमाल रायगां हो जाएंगे। ये क्यों खसारा हुआ कि मसलक का सुन्नी नहीं था। अगर अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रहे तो फिर अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की अकीदत और अकीदा और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की अकीदत और अकीदा, ये दोनों चीजें जब महफूज हैं तो क़यामत के दिन उसकी जिंदगी का कोई लम्हा वो जाया नहीं जाएगा।
रब्बे जुल जलाल इस बेस पर अकीदे की बरकत से बाज लोगों को सो जाए तो फिर भी उनको अमले साले का सवाब अता फरमा देता है। बद-इत्क़ादी से ऐसी ये ठोकर है कि हर अमल ज़ाया हो जाता, और ये आजमाइश है। अल्लाह ने देते वक्त दिल किसी को सेकंड हैंड दिल नहीं दिया कि किसी गरीब के बच्चे का दिल सेकंड हैंड हो और कोई मिलता ना हो और उसको वो लगा, और उस दिल पर पहले मैल लगा हो, उस पर पहले कुफर जमा हो, उस पर पहले फिसक लगा हो। अल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन है, उसके जहानों में कोई कमी नहीं। उसने बच्चा अगरचे कुतिया में पैदा हुआ है, उसको चमकता दिल अता किया है। और दिल को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि अवानी, जैसे लोगों तुम्हारे बर्तन हैं, अल्लाह के भी बर्तन हैं। अल्लाह का बर्तन किसे कहा गया? बंदे का दिल अल्लाह का बर्तन है। ये बंदे के दिल में वो मकाम है जिसमें खुसूसी तजल्लियात महफूज होती हैं। अल्लाह ने इसको अपने जलवों के लिए बनाया है। ये कायनात के अंदर देते वक्त उसने दिल सबको चमकते दिए, लेकिन जब इंसान फौत होता है जिंदगी गुजार के, तो वो जिन्हें सबको एक जैसे दिल मिले थे, अब उनमें जमीन और आसमान का फर्क बन चुका होता है। कोई जा रहा होता है तो जन्नत का मेहमान बन के जा रहा होता है, कोई जा रहा होता है तो जहन्नम का ईंधन बन के जा रहा होता। ये सारा फर्क दिल के इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि उस दिल को इस्तेमाल कैसे किया। एक है काफिर का तरीका, एक है मोमिन का तरीका, और एक है मुनाफिक का तरीका। यूं समझो कि कहत पड़ा हो, पानी ना मिलता हो, लोग प्यास से बिलबिला रहे हों, और इतने में बादल बन जाएं और बारिश बरसना शुरू हो जाए, और सबके पास बर्तन हो, तो हर किसी को है कितने वक्त से पानी नहीं मिल रहा था, मूसलाधार बारिश बरसने लगी है तो बर्तन रखते हैं, तो अल्लाह करेगा थोड़ी देर में बर्तन भर जाएंगे। सब ने बर्तन रखे, बारिश मूसलाधार बरसी, उसने कोई कमी ना छोड़ी। लेकिन जब बारिश रुकी, सबके बर्तन तो भरे हुए थे, लेकिन उन्हीं बर्तनों में एक बर्तन वो था जिसमें कतरा भी नहीं था। बर्तन एक ही फैक्ट्री के बने हुए थे, बर्तन एक जैसे थे, जिनके भरे थे इसलिए भरे थे कि उन्होंने सीधे रखे हुए थे, और जिसमें कुछ भी नहीं था उसने उल्टा रखा हुआ था। अब सिर्फ इस्तेमाल का फर्क उससे, बाकी तो माला माल हो गए, और ये उल्टा बर्तन रखने वाला महरूम रहा। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कायनात में जो अब्र करम बरसा, जिनके बर्तन सीधे थे सब भर गए। अब काफिर कहे कि बारिश हुई नहीं, ईद आई नहीं, कुछ बरसा ही नहीं, कुछ मिला होता, कुछ आता तो मुझे भी मिलता। तो जिसने बर्तन उल्टा करके रखा हो, बारिश ने तो कोई नाइंसाफी नहीं की, बारिश बरसी है, सिर्फ इसने सीधा करके नहीं रखा। अगर सीधा करके रखता तो इसका बर्तन भी भर जाता। अब मोमिन का बर्तन इस्तेमाल का तरीका है, उसने सीधा रखा, काफिर ने उल्टा रखा। अब एक है मुनाफिक, वो एक लिहाज से उसकी अदा मोमिन से मिलती है, और दूसरे लिहाज से नतीजे में वो काफिर के साथ है, और इसे पहचानना मुश्किल है। ये जिंदगी की आजमाइश है, ये अकीदे का फर्क है कि जो आम लोग सिर्फ किसी का अमल देखते हैं और कहते हैं वो भी ठीक ही होगा, जब वो नमाज पढ़ रहा था, जब वो ऐसा कर रहा था, तो फिर उसके खिलाफ तुम क्यों हो। अब सीधे बर्तन वाले, वो भी उसमें पानी पड़ा, महफूज है, जरूरत पूरी हुई। उल्टे बर्तन वाला जो है वो महरूम रहा, एक जर्रा भर भी उसके पानी नहीं मिला। मुनाफिक क्या है, बर्तन वो भी सीधा रखता है, बारिश बरसती है वहां भी पड़ती है, लेकिन उसके पैंदे में मुनाफिकत की वजह से एक दरार पड़ी हुई है। पड़ता बहुत कुछ है, रुकता कुछ भी नहीं। उसमें पड़ता बहुत कुछ है, ठहरता कुछ भी नहीं।
चूंकि उसने कलमा पड़ा हुआ है, ये है बर्तन सीधा रखा हुआ है, और चूंकि मुनाफिक है तो ईमान के बर्तन को ठोकर लग जाए ये नाजुक पड़ा है, तो मुनाफिकत और बद-इत्तेकादी की ठोकर की बुनियाद पर दाखिल हुआ हुआ ठहरता नहीं। नतीजा क्या निकला? काफिर उल्टा रख के महरूम रहा, मुनाफिक सीधा रख के महरूम रहा, हैं दोनों महरूम। अब कुछ लोगों की आजमाइश है, वो कहते हैं ना ना इसे कुछ ना कहो, इसे महरूम ना कहो, क्योंकि इसका तो बर्तन सीधा है। हमने खुद सुना वो कलमा पढ़ रहा था, हमने खुद देखा वो नमाज पढ़ रहा था। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत फरमा दी, फरमाया बर्तन के साथ ये भी देखो कि बर्तन क्या ठोकर से महफूज है या उसे ठोकर लग चुकी है। जब बद-इत्तेकादी की ठोकर लग जाती है फिर नमाज नहीं रहती, रोजा नहीं रहता। वो दोनों हदीसें जो शुरू में मैं सुना चुका हूं, अब वो एक जो काबतुल्लाह के सामने बैठा था उसे भी ठोकर लगी बद-इत्तेकादी की, दाखिल बहुत को हो रहा था, अंदर ठहरा कुछ भी नहीं। और दूसरा जो सहाबा का गुस्ताख बना, वहां भी दाखिल बहुत कुछ हो रहा था, ठहरा कुछ भी नहीं। सुन्नी उसको कहते हैं बर्तन सीधा भी हो, ठोकर से महफूज भी हो, जब तक बारिश बरसती है भरता रहता है, और अगर कहीं मजबूरी से सो भी जाए रब फिर भी बर्तन को भर देता है। जिस तरह के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साइमु युसब्बिहु इज़ामुहु, रोजेदार की तो हड्डियां भी तस्बीह करती रहती हैं, सो जाता है उसकी हड्डियां भी तस्बीह करती हैं। और फरमाया कि जो बंदा बीमार हो जाए उसकी बीमारी के दिनों में उसका वो सेहत के दिनों का पूरा शेड्यूल लिखा जाता है अल्लाह के यहाँ। जब वो मस्जिद में जाके जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकता मगर सेहत में पढ़ता था, अल्लाह फरमाता अब भी नमाज बाजमात का सवाब इसको लिख दो। पहले जब सही था तो ये मोहल्ले के गरीबों की मदद करता था, अब उठ नहीं सकता तो जितनी करता था वो अब भी लिख दो। ऐसे ही जो बंदा मुसाफिर हो और सफर की बुनियाद पर जो जरूरत का सफर है वो निकला हुआ हो और उसके मामूलात में फर्क आ जाए, अल्लाह फरमाता जब मुकीम था तो ये काम करता था, सफर में नहीं कर सका तो कि ये बगैर ही अता कर दो, क्योंकि इसका ईमान सही है, इसका अकीदा सही है। जिस वक़्त तबूक की जंग खत्म हुई, सही बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम के पास सरकार ने उन्हें ये इरशाद फरमाया, गाजी बने हो, मुजाहिद बने हो, तुम में से शहीद हुए हैं, लेकिन याद रखो इन्ना बिल मदीनति कौमा, मदीना मुनव्वरा में तुम्हारे कुछ भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ शरीक नहीं हुए, ये सफर नहीं कर सके। शारिकूना वहुम बिल मदीना, रब ने उन्हें सवाब में शरीक बना दिया है। वो घर बैठे गाजी बन गए, उन्हें घर बैठे जिहाद का सवाब मिला है। उन्होंने कोई भूख प्यास बर्दाश्त नहीं की, इस रास्ते में चले ही नहीं, उन्हें सफर का भी सवाब मिला है, भूख प्यास का जख्मों का सवाब मिला है। तो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा कैफा वहुम बिल मदीना। कैफा का मतलब तनकीद नहीं बल्कि इस्तिफसार है कि ये तो हम मान गए कि उन्हें घर बैठे बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला, जैसे फरमा रहे हो वैसे ही है, मगर हमने तो इतना दूर का सफर किया, क्योंकि सबसे दूर जाकर ये गजवा हुआ था, और हमने इतना अपना माल खर्च किया, इतना हमने प्यास को बर्दाश्त किया, भूख को बर्दाश्त किया, इतना मारा काफिरों को, इतनी मार खाई उनके हाथों से, फिर अजर मिला, उन्हें कैसे मिल गया? घर बैठे मिला। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाबसाहुमुल उज़्र शरिकून बिहुस्निन निय्यति, उनके दिलों में जो सच्चा जज्बा था वो 100% तैयार थे, वक्त जब आया तो ओरिजिनल बीमार थे, बहाना नहीं किया उन्होंने। मैं उनको अब भी उनके सीने देख रहा हूं, रब ने उनके जज्बे पर, नियत पर ही अमल का सवाब अता फरमा दिया है। यानी हुस्न एतिकाद हो तो फिर किए बगैर भी बर्तन भर जाता है, और अगर हुस्न एतिकाद ना हो तो फिर
बंदा जिहाद भी कर रहा हो, फ्रंट लाइन पे खड़ा हो और उस वक्त सहाबा की सफ में भी आ जाए और सरकार फिर भी उसको देखकर उसके मुस्तकबिल की खबर दे देते हैं। जो ग़ज़वा हुनैन में कुज़मान नामी बंदा जो चोटी का मुनाफिक था, उसको देखा गया कि वो मुसलमानों की सफ में तलवार लेके फ्रंट पे खड़ा है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस शरीफ मौजूद है। उसका ये एजेंडा था कि मशहूर है कि मुनाफिक जिहाद पे नहीं आता, तो मैं आज जिहाद का ये जो बनावटी है एक ड्रामा कर लेता हूं और उसके बाद जब मैं राज लेने के लिए बैठूंगा किसी पर के पास, तो मुझ पर ना इल्जाम होगा मुनाफिकत का, ना मेरी कार्रवाइयों पर होगा। ये एजेंडा लेकर निफाक छुपाने के लिए जिहाद के लेवल में वो फ्रंट पर खड़ा था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से कोई कैसे छुपे? फरमा हाजा मिन अहलिन नार, ये बंदा जहन्नमी है। सहाबा के लश्कर में आ खड़ा है। क्योंकि आम औकात में जो रहमत बरसती थी, जिहाद के वक्त उससे कई मर्तबा ज्यादा बरसती थी कि ये इस्लाम बचाने निकले हैं। अल्लाह मजीद नवाजता था और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां जलवागर हैं। मगर बद-ए-तकाद को फिर भी कुछ मुयस्सर नहीं होता। अब वो फ्रंट लाइन पे तलवार लेके खड़ा है। सहाबा ने सुन लिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जहन्नमी है। इस पर मेरे रसूल अलैहि सलाम की खबर सुन के सारे सहाबा को यकीन था ये जहन्नमी है। तो आपस में ये सोच रहे थे कि ये क्या करेगा फिर जब जंग होगी। तो बाद सहाबा का ख्याल था आ तो गया है, लेकिन जंग शुरू होगी तो पीछे जाके छुप जाएगा। मुनाफिक कब लड़ता है? किसी का कोई ख्याल था, किसी का कोई ख्याल था। इसमें पक्के थे कि ये जहन्नमी है। लेकिन जब जंग हुई, ये अब किसी तारीख की किताब में नहीं, हदीस की किताब बुखारी मुस्लिम में है और बार बार इसका जिक्र आया मुख्तलिफ अब्वाब के तहत। कुज़मान उसका नाम था। ये दो लुक्तिया काफ जो है, वो जब जंग हुई तो पीछे नहीं भागा, जाके छुपा नहीं, फ्रंट पे लड़ा। और लड़ा भी यूं ला यादव शाजा वला फाजा, कि जो उसकी हत्थे काफिर चढ़ा है उसने छोड़ा नहीं। यानी था खुद भी काफिर, मगर मुनाफिकत छुपाने के लिए जो काफिर आता था सामने उसका सर काट देता था। यहां तक कि जब जंग का एक राउंड खत्म हुआ और सहाबा जो आरजी छावनी थी उसकी तरफ लौटे, तो कुछ लोग उसको मैन ऑफ द मैच समझे हुए थे कि जितना आज ये लड़ा है इतना और कोई नहीं लड़ा। इस कदर उसने काफिर मारे थे। बिल आखिर यह भी पता चला कि वो तो खुद जख्मी हो गया है। और जख्मी होने के बाद फिर खबर आ गई, लेटेस्ट खबर यह थी कि जख्मों की ताब ना लाते हुए वो तो चल बसा है। अब बज़ाहिर क्या है कि एक बंदा कलमा पढ़ रहा है, फिर जिहाद पे आ गया है, फिर इतनी बड़ी जंग में वो फ्रंट पर है, फिर बाकायदा लड़ा है, फिर काफिरों का कातिल है और फिर उनके हाथों जख्मी भी हुआ है। अब आम बज़ाहिर तो फिर उसे शहीद और गाजी कहा जाए, लेकिन यूं ही उसकी खबर पहुंची तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, आखिर सरकार का इल्म है, आपने फरमाया इलन्नार, जहन्नम में जा गिरा है, वासले जहन्नम हुआ। मुस्लिम शरीफ में ये अल्फाज हैं एक हदीस में, कादा बादुल मुस्लिमीन अन यरताबा, करीब था कि मुसलमानों में से बाज को उसके बारे में सरकार की जो खबर थी उसमें शक हो जाता। अभी हुआ किसी को नहीं था। कादा का मतलब है करीब, यानी इतने हालात सीरियस हो गए कि बज़ाहिर इतना खरा बंदा, दीन के लिए जान देने वाला, जख्म खाने वाला, वो भी जहन्नमी है। तो क्यों जहन्नमी है? करीब था कि शक हो जाता, मगर हुआ किसी को नहीं था। कितने में एक सहाबी दौड़ते आए, कहते अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने नारा रिसालत दूर से लगा दिया, हंगामी तौर पर दौड़ते आए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूं दौड़ते आके नारा लगा रहे हो जैसे तुम पहले मुझे रसूल नहीं मानते, तुम तो पहले भी मानते हो।
तो ये दौड़ के आके बताने की क्या जरूरत है? क्यों इतनी जैसे कोई बड़ी खबर देने आए हो? रसूल कह रहे हो मुझे, तो रसूल तो तुम पहले भी मानते हो। ये नारा इस वक्त दौड़ के क्यों लगाया आकर? अब सरकार को पता है और बतवाना, उससे बतलाना चाहते हैं कि वो बताए बाकी सबको। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही कुज़मान जिसके बारे में आपने बताया था कि वो जहन्नमी है, मैंने जंग में और कोई काम नहीं किया। जब वो दौड़ता था मैं भी दौड़ता था, जब भी वो रुकता था मैं भी रुकता था। मेरे पेश नजर ये मिशन था कि जहन्नमी तो ये है, लेकिन मैंने देखना है जहन्नमी बनता कैसे है। इसने छुपाने की अपने आप को हद कर दी। मेरे महबूब आपकी आंख ने देखने का कमाल कर दिया। ये बिल्कुल शहीद नहीं हुआ, ये जहन्नमी बना। मैंने जहन्नमी बनते देखा। कैसे? फरमाया यकीनन इसने काफिर मारे हैं, यकीनन काफिरों के हाथों जख्मी भी हुआ है, लेकिन अब तक मुनाफिकत थी। जब जख्म लगे हैं फिर मुनाफिकत छुप नहीं सकी। सहाबी को तो जख्म लगे तो वो कहता है जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है ये दिल लगी नहीं। सहाबी कहता है शराबे इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। उन्हें जख्मों की लज्जत आती है, लेकिन मुनाफिक को लज्जत कैसे आए? उसे दर्द होता है। फरमाया पहले तो मुनाफिकत चल गई, जख्म लगे तो मुनाफिकत नहीं चली। इसने ये फैसला कर लिया कि जिंदगी भर इन जख्मों का दर्द लेने से पहले बेहतर है आज अपने हाथों खुद ही मर जाऊं, ताकि रोजाना तो मुझे दर्द ना हो। फरमाया ये खेमे में दाखिल हुआ, इसने अपनी तलवार जमीन पे मुट्ठी रखी और उसकी जो नोक थी उसके ऊपर अपना सीना रखा। ये अपना वजन डाल के इसने खुदकुशी की। मैंने इसलिए आके नारा रिसालत लगाया कि रब ने तुझे ए महबूब इल्मे गैब के खजाने अता फरमाए हैं। तो अब देखो साबित हुआ कि बद-ए-तकादी की जो ठोकर है, पड़ा हुआ बचता कुछ नहीं, जिहाद का सवाब भी नहीं बचता, जिसे कोई शहादत कहे वो भी नहीं बचती, कोई चीज नहीं बचती कि अकीदा सही नहीं, बद-ए-तकादी थी। और फिर ये देखो यानी कितना कुर्ब है मसलक अहले सुन्नत की बुनियाद पर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जिस चीज को देखकर हुनैन के दरबार में नारा रिसालत गूंज रहा था, उसे सुन के यहां हक नवाज कोठी में भी नारा रिसालत गूंज रहा है। अल्लाह, मैंने ये नहीं कहा कि आप नारा लगाओ, लेकिन वो मौका ऐसा है कि जिस मौके पर जुबान पे रिसालत की गवाही आ जाती है तो ये मसलक अहले सुन्नत की तार है। अगरचे हम बैठे दूर हों, माहे मदीना यहां भी नवाजते हैं और अपना अपना खसूसी फजल अता फरमाते हैं, जिसके नतीजे में ये दूसरी तरफ दूसरी कौम का कोई बंदा, वो अगरचे 12-14 साल दीन पढ़ा हुआ भी हो, उसको इस मकाम पर वो चांदनी नहीं मिलती जो सुन्नी वर्कर को भी मिल जाती है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले इसी के साथ रिलेटेड है बुखारी शरीफ का वो मकाम कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप के वालिद साहब शहीद हो चुके थे और हमशीरगान का खर्चा भी काफी था। खजूरें पक गईं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर दरखास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद से आप फरमाएं कि वो जितनी मेरी खजूरें हैं ये ले लें और इस पर इक्तिफा करें, बाकी कर्जा मुझसे ना मांगे, मुझे छोड़ दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूद से कहा, वो ना मानो, उन्होंने कहा हमने अपना पूरा लेना। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो हम बंदोबस्त करते हैं, आप खजूरें काट के रखें, मैं आता हूं, बेड़ा पार हो जाएगा। ये बुखारी शरीफ के मुतअद्दिद मकामात हैं। मैं किताब सुलह से आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिस वक़्त खजूरें उनका ढेर लगा हुआ था तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आज तो प्लेट पर कोई खत्म पड़े दुआ मांगे तो लोग कहते हैं ये क्या बनेगा,
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूरे ढेर पर ही दुआ फरमा दी। ज़ाहिर है कि हमारी दुआ में वो तासीर नहीं जो उस दुआ में असर था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर अब बुला लो सब कर्ज खाओं को। छोड़ा तो उन्होंने नहीं कर्ज, लेकिन अब तुम किसी को ना छोड़ो, वो सब अपनी बोरियां ले आए और जितना जितना उनका लेना है उनको ये सब उनको डाल के दे दो। हजरत जाबिर सहाबी थे और सहाबी सहीउल अकीदा होते हैं। कितने सहीउल अकीदा है, कहते हैं वैसे तो सारी खजूरें में दे देता, सारे बाग की, तो आधा कर्ज भी नहीं उतरना था। और अब सरकार ने फरमाया कि सारे बुला लो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब दुआ करने के लिए आए तो हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों साथ थे। सरकार दुआ करके तशरीफ ले गए और ये दोनों हस्तियां भी साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले गई। हजरत जाबिर कहते हैं मैं बोरियां भरता गया भरता गया भरता गया, यहां तक कि सब कर्ज खाओं का कर्जा पूरा हो गया। कहते हैं नमाज मगरिब का वक्त था तो मैं मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जाने से रब का इतना करम हुआ कि सारे कर्ज खाओं का कर्जा मैंने मुकम्मल अदा कर दिया और लगता है कि ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई। हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पे मुस्कुराहट आई। अब देखो ये जो मुस्कुराहट आपके होंठों पे आई है 14 सदियों के बाद, इसलिए मैं कहता हूं मट्टी हमारी पंजाब की है मगर सीने में नूर मदीना शरीफ का है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के क्या अजीब मंजर था। फरमाया अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, खुद नारा रिसालत लगा दिया। फरमाया जाबिर यूं हो नहीं था, मैं अल्लाह का रसूल जो हूं। यानी जब ये कहा कि सारा कर्ज उतर गया, मुश्किल हल हो गई और सारी खजूरें बच गई, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अब आगे ना बोलना शिरक हो जाएगा कि मेरे जाने से मुश्किल कुशाई हुई, हाजत रवाई हुई। सरकार खुद बोले, खुद इरशाद फरमाया। अब जैसे यहां हदीस पढ़ी गई तो नारा रिसालत खुद लगा। ये मजाज अहले सुन्नत पर तजल्ली है, मजाज नबूवत की। अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इतना इजाफा हो जाए, जब मुश्किल हल हो जाए, जब बेड़ा पार हो जाए, तो सरकार खुद फरमाने लगे जाबिर मैं गवाही देता हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं जाऊं और बेड़ा पार ना हो, यह कैसे हो सकता था, इसलिए तेरा बेड़ा पार हो गया। और अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहने के बाद अगले लफ्ज मजीद काबिल गौर है। फरमाया अब इस बात को रुकना नहीं चाहिए, ये जो कुछ हुआ ये मेरे गुलामों तक पहुंचना चाहिए, मेरे गुलामों को पता हो कि उनके आका की शानें क्या हैं। सबसे पहले कहां जाओ, लफ्ज सुनो, फरमा इत्ती अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा। ऐ जाबिर जाओ मेरे अबू बकर उमर को जाके बताओ। इत्ती अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा, यानी अगर बयानिया वहाबियों वाला होता सही तो सरकार फरमाते तेरे लिहाज से रहमत हो गई, बेड़ा पार हो गया, इजाफा हो गया। लेकिन सद्दे ज़राए के लिए जो वहाबियों की इस्तिलाह इस मसले में है, आगे जिक्र न करना, लोगों के अकीदे खराब हो जाएंगे कि नबी जाए तो बेड़े पार हो जाते हैं, ये जिक्र मत करना। लेकिन सरकार फरमाते हैं चुप मत रहना, इत्ते जाओ, हुक्म दिया, इत्ते अबा बकर व उमर। इन दो हस्तियों का नाम लेकर पता था कि अगर इन तक बात पहुंचेगी तो चलते चलते लाहौर तक पहुंच जाएगी। ये फिर आगे बताएंगे, अगले आगे बताएंगे। ये सही बुखारी में है, इत्ती अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा, जाओ उनको बताओ और उन्हें खबर दो। और फिर खबर थी कि आगे वो क्या बोलेंगे, उससे भी उम्मत का अकीदा चमक जाएगा। अब इन दोनों हस्तियों के इत्तेफाक से इकट्ठे ही बैठे थे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, कहा
आप दोनों हस्तियां साथ थीं जिस वक्त खजूरों के पास दुआ हुई, और आप जानते हो कि सारी देने से आधा कर्जा भी नहीं उतरना था। और अब क्या हुआ, सारा कर्जा उतर गया और सारी खजूरें बच गई। अब उन दो हस्तियों का आगे से अंदाज क्या था? अगर दूसरा बयानिया लिया जाए तो फिर कहते, जाबिर ये जो तुम बता रहे हो दिल नहीं मानता। क्यों बता रहे हो कि सारा कर्ज उतर गया और सारी बच गई, तो फिर बोरियों में क्या डालते रहे? क्या मट्टी डाल के देते रहे? कहते हम पास बैठेंगे, बोरियां चेक करेंगे और देखेंगे सारे कर्ज खा आए हैं या नहीं आए, हो सकता है कुछ रहते हो और आप हमें वैसे खबर दे रहे हैं, हम देखे बगैर नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं हुआ। बुखारी है, कहने लगे लक़द अलिमना इस सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना अन सयकून का। जाबिर तुम अब बताने आए हो, हमें उस वक्त ही खबर थी कि सारा कर्जा उतर जाएगा, सारी खजूरें बच जाएंगी। आज चूंकि कुरान में है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, अकीदा परखना हो तो सहाबा का अकीदा देखो। अब एक टोला तो वैसे ही सहाबा को नहीं मानता और दूसरा दावेदार है कि हम, वो कहते हैं हम सहाबा वाले हैं। तो मैं उनको दावत फिक्र दे रहा हूं कि सहाबा वाला अकीदा कौन रखता है कि यहां आज 15वीं सदी में ये पीराने तरीकत और ये उलमाए उम्मत तो अपनी जगह, मैं कहता हूं अनपढ़ सुन्नी भी वो नूर रखता है जो तुम्हारे शेखुल हदीस को भी हासिल नहीं है। वो चौक में खड़ा हो, अबू अंधेरा होगा, इस गुलामे अलीपुर सईदा के चेहरे पर भी सवेरा होगा। वो कहेगा नहीं मानता, नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है। और ये जिस चीज को सुनकर सिद्दीक़ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम खुश हो रहे थे, उस चीज को सुनकर सहाबा के मानने वाले आज 15वीं सदी में भी खुश हो रहे हैं। ये है मजाज जो मजाजे सहाबा के ताबे हो, कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने कहा लक़द अलिमना, हमने जान लिया। एक लफ्ज़ इल्म है, एक लफ्ज़ वहम है, एक लफ्ज़ ख्याल है, एक लफ्ज़ गुमान ज़न है। इन्होंने ये नहीं कहा कि लक़द तख़य्यलना, हमारा ख्याल है कि ऐसा हो जाएगा। हमारा ख्याल था उस वक़्त जब दुआ हुई थी, हमारा ख्याल था कि खजूरें बच जाएंगी, कर्जा उतर जाएगा। वाबियों के लिहाज से तो ये ख्याल भी बड़ा मुश्किल है, ये खुशगुमानी। तो उन्होंने लफ्ज़ ख्याल नहीं बोला, लफ्ज़ वाम नहीं बोला, लक़द तवहमना, लक़द ज़नन्ना नहीं कहा, लक़द अलिमना। हमें माजी में ही मुस्तकबिल का इल्म था। तो जिनकी शागिर्द मुस्तकबिल को जाने, उनका अपना इल्म कितना होगा। इस बुनियाद पर यानी ये खुशबू है मसलक अहले सुन्नत व जमात की, और इसमें किरदार है इन अजीम आस्थानों का, अल्लाह के अजीम वलियों का, इन सादात किराम का, मुजतहिदीन का, मुजद्दिदीन का, कि उन्होंने ये दौलत हर सदी में हमारे लिए महफूज रखी और हम तक ये दौलत पहुँची। मेरी दुआ है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू हमें आखिरी दम तक इस अजीम मसलक पर कायम रखे और इसकी बरकतें अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।